कुछ ही देर में अपन लोग इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले लाइए जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। हाँ, आज बिग स्टॉक्स में हमारे रडार पे क्या क्या? आज बिग स्टॉक में सबसे बड़ा बिग स्टॉक है इंडस टावर का, डार्केस्ट ग्रीन पॉसिबल। ठीक है, इंडस टावर पर वैसे हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव रहे हैं, कई बार स्पॉटलाइट में भी आया है स्टॉक ये हमारे। चल चुका है ये स्टॉक, इसमें कोई ये डबल हो चुका है पिछले 6 महीने में। 3 महीने का मूव है 23%, 61%, और 6 महीने का मूव अगर आप देख लें, मेरे ख्याल 6 महीने में डबल हो चुका है ये स्टॉक। हाँ, 6 महीने में ये स्टॉक डबल हो चुका है। उसके बाद भी मैं ग्रीन ले रहा हूँ, क्यों? मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, एक इवेंट आ जाए, मैक्रो इवेंट, आपको सर्टेनिटी मिल जाए एक। वैसे तो कल बहुत अच्छा मौका था, ये कल क्लोजिंग में, हाँ कल ले लेना चाहिए था इसको, लेकिन CLSA ने बुलिश व्यू दिया। टारगेट बढ़ा के कितना किया आशीष? 335 से बढ़ा के 450। 450 के प्राइस टारगेट लिए। मुझे लग रहा है 450 के प्राइस टारगेट भी कंजर्वेटिव लगेंगे आपको। हम क्या दिक्कत करते हैं, कई बार हम ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं 3 महीने के 6 महीने के मूव देखकर कि ये तो इतना चल चुका है। अरे चल चुका है, पता है मुझे, लेकिन इसके हाई से अभी भी नीचे है। और पिछले 5 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं किया है स्टॉक ने। ठीक है ना, एक टाइम पे इसका नाम भारतीय इंफ्राटेल हुआ करता था। आगे जाके तो ये बात भी हो रही है कि शायद भारतीय वापस इसको अपनी सब्सिडरी बना ले और 3-4% स्टेक लेना है इनको वापस। देखिए 5 साल में 18% ये स्टॉक चला है। 5 साल का भारतीय का स्टॉक दिखा दीजिए आप, फॉर एग्जांपल ये इंडस टावर 5 साल में 18% चला है। 5 साल का भारतीय का व्यू उठा के देख लीजिए कि भारतीय कितना चला है 5 साल में, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 310%। ठीक है ना, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है। हम और आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसके जो टावर होते हैं ये वो बनाती है बेसिकली। बहुत सिंपल चीज़ है इसमें। तो इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा बूस्ट है। मेन चीज़ क्या है, वोडाफोन सर्वाइव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोडाफोन सर्वाइव कर रहा है, तो इससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इतनी बड़ी रैली के बावजूद ये डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, 60% डिस्काउंट। मुझे याद है, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, जब मैंने इसको पहली बार स्पॉटलाइट में लिया था या पहली बार बिग स्टॉक्स में लिया था, तभी मेरे ख्याल से 190 रुपये के करीब था। और वहाँ पर इसका जो डिस्काउंट था वो उस दिन के बाद है जिस दिन वो एक टावर की डील हुई थी, तब मैंने इसको लिया था, मुझे याद है, बिग स्टॉक्स में। ATC या कुछ? हाँ, वो जो हुआ था तब वो 80% डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट 60% पे रह गया है, लेकिन फिर भी डिस्काउंट है। तो इसके लिए इंडस टावर आज का स्टॉक ऑफ द डे। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया फिर से। हालांकि कल हमने उसको काफ़ी चीज़ डिस्कस कर लिया था, थ्रेडबेयर। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में मैं एक चीज़ कहूँगा, CNBC आवाज़ के व्यूअर्स को एक चीज़ हमने बहुत सिंपली बोली थी, FPU में अप्लाई कर दीजिए। जब स्टॉक का भाव करीब 13.5-14 रुपए था, एक बात हुई थी कि प्लीज़ ओपन मार्केट में मत चेज करिए इसको, FPU में अप्लाई करिए, और रिटेल को FPU में पूरा मिलेगा। इनफैक्ट कल तो ये बात हो रही थी कि शायद रिटेल पूरा भरे भी ना और वो स्पिल ओवर हो जाए और HNI और उनको और मिल जाए। वो नहीं हुआ, रिटेल भी पूरा भर गया, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा भरा। तो रिटेल को कल पूरा मिलेगा। 11 रुपये पर शेयर पर आपको अलॉटमेंट आएगी। थर्सडे को इसकी लिस्टिंग होगी। थर्सडे को आप एक काम कर सकते हैं, थर्सडे को अगर बाई चांस ये स्टॉक आपको 13.5-14 का रेट दिखा दे, एक बार के लिए पॉसिबल है कि दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके की एपेटाइट है यहाँ पर, वहाँ पर आप हाफ बुक कर लें, हाफ बुक कर लें वहाँ पर, और बाकी हाफ को ना फिर आप कैरी करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11, जो आपका बाय प्राइस है। कि या तो क्योंकि हाफ तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होगा, 11 वाला आप 13-13.5 पे निकल चुके होंगे। बाकी दूसरे हाफ को अगर आप 11 के स्टॉप के साथ बना के रखेंगे, फिर वो आपका एक बेट होगा कि ये कंपनी आगे यहाँ से वो शेयर 3 गुना 4 गुना हो सकता है, या फिर वो हीरो या जीरो वाला जो था ना, एक ऑप्शन वाला वैल्यू हो जाती है फिर उसमें। यहाँ पर इसको फिर आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, उसके बाद बाकी के जो दूसरा हाफ है उसको उसके हिसाब से। तो इंडस टावर डार्क ग्रीन और वोडाफोन आइडिया ये भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और अब आते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक ऑफ द डे, वो है M&M फाइनेंस। सुबह सुबह न्यूज़ आ गई कि एक फ्रॉड हुआ, उसके चलते इन्होंने नंबर्स डाले। अच्छा, अभी ये एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल ये स्टॉक डे लो पर बंद हुआ है। ठीक है, तो कुछ तो मार्केट को हिंट था, इतनी स्ट्रांग मार्केट में स्टॉक डे लो पर बंद हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद महिंद्रा से भी कि पता करें, क्योंकि M&M जैसे पेडिग्री ग्रुप में फ्रॉड होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपने थोड़े से जो इंटरनल क्या बोलते हैं उनको, सिस्टम्स है ना, उनको सेट करने की ज़रूरत है। मिस्टर अनीश शाह, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें कि क्या हुआ है, और कल्प्रिट्स को लेकर आएँ बुक्स में और एक एग्जाम्पल सेट करें। ये बहुत ज़रूरी है। M&M जैसे एक, मेरे ख्याल से इंडिया के जो सबसे हाईएस्ट पेडिग्रीड ग्रुप्स हैं उनमें से एक है, जो इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स हैं उनमें से एक है, जो इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हैं
उनमें से एक आनंद महिंद्रा है। Yes. ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इस ग्रुप की, और दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। नंबर्स डाले हैं इन्होंने, 150 करोड़ का फ्रॉड का मामला आया यहाँ पर, और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, मैंने जो लाइनें भेजी थी पता नहीं वो बनी है या नहीं बनी है, मैं जो कहना चाह रहा था इसमें वो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ जो आप गलती करेंगे ना, वो आज इसको शॉर्ट ना करें, ठीक है, इसको शॉर्ट ना करें आज। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, शॉर्ट नहीं करना है इसको। आज अगर ये गैप डाउन के साथ खुलेगा तो इसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। और लाइनें बनी नहीं, मैं जो चाह रहा था वो, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो व्यू ये है कि इसमें आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस हैं और ये खुलेगा गैप डाउन के साथ। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, M&M ग्रुप की कंपनी है, ख़राब न्यूज़ पर नॉर्मली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, और इनफैक्ट यहाँ पर कई बार ख़राब न्यूज़ पर बॉटम बनता है। तो इसके लिए इसको बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती ना करें। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अगर ये स्टॉक आपको करीब करीब मान लीजिए आज 240-250 के करीब मिल जाए, तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ, ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा आप, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हाँ ये वाली लाइन, तो गैप डाउन पर शॉर्ट ना करें। और अगर आपको ठीक ठाक रेट मिल जाए, 240 के नीचे मुझे जगह नहीं दिखती है M&M फाइनेंस में। हिस्टोरिकली 240 पर आपने M&M फाइनेंस पर कभी भी बाय किया है तो आपका पैसा बना है यहाँ पर, और बड़ा पैसा बना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ शॉर्ट ना करें। और लेकिन एक रिक्वेस्ट में, जैसे मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी, महिंद्रा ग्रुप से प्लीज़ इसमें इसकी तह तक जाइए और देखिए क्या हुआ है। 52 वीक लो 237.35 था, उसके आसपास मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा। ये हो सकता है अप्रोच। अब गिरावट में शायद अच्छे जंक्चर पर अगर आए तो खरीदारी करने के मौके हो सकते हैं। खैर, खुलते ही स्टॉक पे तो नजर रहेगी, लेकिन ये हैं आज के बहुत इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स, इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया और साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। सीएनबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल को दिखाइए भाई। और अब आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप कॉल्स की शुरुआत। गाबा सर, वेलकम बैक। क्या लेकर आए हैं गाबा सर? आज मैं लाया हूँ गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू पैनलिस्ट। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, काफी कंसोलिडेशन है, उसके बाद कल एक ब्रेकआउट मिला है और एक अपमूव मिला है। ट्रेड करा है 1172, स्टॉप होगा 1160, सिर्फ 12 रुपए का। नियर टर्म टारगेट करीब 1200 के, लेकिन मुझे इसका मूव आते दिन में और हायर दिखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1200 में एक सेटिस्फाई होना चाहिए। टाटा कंज्यूमर लॉन्ग, डिप्स मिलते हैं 1160 तक, बायबल, यस, फ्लैट बायबल।